नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के अंश में हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आप ध्यान के किसी भी आसन में सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या पद्मासन की स्थिति में आते हैं। पद्मासन की स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा किसी भी एक मुद्रा पे आप रखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यवहारिक विधि, यानी कि हम सामान्य तौर पे इस अभ्यास को कैसे कर सकते हैं। और दूसरी विधि के अंतर्गत अपनी चेतना शक्ति या आध्यात्मिक चेतना को जानने के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए हम इस अभ्यास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान के आसन में बैठना है। उसके बाद कमर गर्दन सीधी और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में आपने रखना है। अब इसके बाद लंबा गहरा आपने पूरक करना है, श्वास को अंदर भरना है। सबसे पहली प्रक्रिया आपने क्या करनी है, श्वास को अपने भीतर ग्रहण करना है और कुंभक लगाना है। कुंभक यानी कि सांस को अंदर ही रोकना है। अंदर रोकने के बाद आपने क्या करना है, अपने जबड़ों को बहुत ढीला छोड़ना है, बहुत टाइट नहीं करना है। और दांतों के बीच में हल्का सा आपका गैप रहेगा। और फिर इंडेक्स फिंगर से पहली अंगुली से अपने कान को आपने सहजता से बंद कर देना है। आंखें अभ्यास के दौरान आपकी बंद रहेगी। अब यहाँ पे आपने लंबा गहरा पूरक किया है, श्वास ली है, तो रेचक करते हुए भ्रमर के गुंजार के समान यहाँ पे आपने ध्वनि उत्पन्न करनी है। और इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पे होना चाहिए, या आप इसकी कंपन को महसूस करें अपने गले से ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि अपने होंठों पे इसके कंपन को महसूस करें, गर्दन वाले हिस्से में, माथे वाले हिस्से में, यानी कि शीर्ष प्रदेश से गले से ऊपर वाले हिस्से में इसकी जो ध्वनि है, उसकी जो कंपन है, उसे आपने महसूस करना है। और जब भी आप सांस लेते हैं और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ आप भ्रमर की ध्वनि निकालते हैं, तो वो लयबद्ध होनी चाहिए, श्वास आपकी नियंत्रण में होनी चाहिए और बहुत ही सहज भाव से आपको ये अभ्यास करना है। आपका जो उच्चारण है वो बहुत तेज नहीं होना है, बहुत मृदुल होना है, कोमल होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब आप नए अभ्यासी हैं तो आप 5 से 10 मिनट के लिए ये अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कानों में इन्फेक्शन है तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। इसके अतिरिक्त आपको लेट के भी ये अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी इसमें सावधानी ये बरतनी है आपने, कुंभक की स्थिति में जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें ये अभ्यास नहीं करना है। अर्थात श्वास रोकने की जो प्रक्रिया है, श्वास रोकने की जो प्रक्रिया है वो हार्ट पेशेंट को नहीं करनी है। वो सामान्य तौर पे श्वास लें और फिर उसके बाद भ्रमर की गुंजार के समान ये अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरी अवस्था में अगर आप साधना की दृष्टि से इसे कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, नादानुसंधान का एक हिस्सा है। तो नादानुसंधान आसन में आप बैठते हैं और उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपनी जो चेतना शक्ति है उसे केंद्रित करना है
अपने आज्ञा चक्र में, और जैसे जैसे ये स्थिति आगे बढ़ती जाती है तो आप महसूस करेंगे हृदय की गति को, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी रक्त का प्रभाव हो रहा है, और उसके अलावा अलग अलग ध्वनियाँ इसके माध्यम से हमें सुनाई देती हैं। इस अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे हम उस अभ्यास में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, तो उनसे आपको आपकी आध्यात्मिक चेतना शक्ति प्राप्त होती है और अंतिम अवस्था में आप समाधि की अवस्था में आ जाते हैं। हमारे शरीर में 230 तरह के हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स का इनबैलेंस होना, कमी या अधिकता होना हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति कर देता है। अगर ये इनबैलेंस हैं तो हमें इनसे संबंधित डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को, इम्यून सिस्टम को, मूड को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटिव जो भी ऑर्गन हैं उन्हें प्रभावित करता है। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग तरह के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि फीमेल में हार्मोन्स का इनबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब एज बढ़ने के साथ या शादी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इनबैलेंस रहता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स का अगर इनबैलेंस हो जाता है, मेनली इनका इनबैलेंस शादी के बाद देखने को मिलता है, तो होता क्या है, बहुत जल्दी से आपका वेट बढ़ जाता है या आपका मूड बहुत जल्दी चेंज होने लगता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाता है और ईटिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं, खाने की इच्छा ना होना। और इसके अलावा आपके फेस में बहुत ज़्यादा झाइयाँ आने लगती हैं और आपके फेस में कील मुहासे ये होने लगते हैं। तो इसका कारण हार्मोन्स का इनबैलेंस है, प्रोजेस्टेरॉन का इनबैलेंस होना है। तो आप इस इनबैलेंस को इस प्राणायाम के माध्यम से धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से करते हैं, एकदम से हफ्ता भर करने से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। नियमित रूप से 1 महीना अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉर्ट आउट होने लगते हैं। ऐसे ही मेल की अगर हम बात करें, ग्रोथ हार्मोन्स का सीक्रेशन कम या ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या नुकसान हो सकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में बन रहा है, निकल रहा है, तो आपका शरीर दैत्याकार हो सकता है, यानी कि आपके एज के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकता है। आपकी आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी आने लग जाएगी समय से पहले ही। अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम रिलीज होता है, कम मात्रा में बनता है, तो आपके शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम को इस अभ्यास से हम दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंसंट्रेशन के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है और ब्रेन की सेल्स को ये बहुत ही अच्छे से डेवलप करता है, उन्हें रिलैक्स करता है। इस अभ्यास के दौरान हमारे शरीर में जो लाफिंग हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, इन्हें भी बढ़ा देता है। और अगर सीरोटोनिन और एंडोर्फिन का ये स्तर बढ़ा देता है तो हमारे शरीर में जो रिलैक्सेशन है वो बढ़ जाता है और हमें आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। हमारा मूड जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आप नियमित रूप से इन अभ्यासों को करें और स्वस्थ रहें। एंड्रोजन का अगर आपके शरीर में इनबैलेंस हो जाता है तो आपको मसल से रिलेटिव डिसऑर्डर और फीमेल के प्रति अट्रैक्शन आपका कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए
नियमित इसका अभ्यास आप कीजिए और जो भी हार्मोन से रिलेटिव डिसऑर्डर हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अगर हम इनके इस प्राणायाम के लाभ की चर्चा करें तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, डिप्रेशन है, नींद ना आने की समस्या है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, आपको अकेलापन महसूस होता हो और इसके अतिरिक्त आपका पढ़ाई में मन ना लगता हो, आपको ध्यान किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब्जेक्ट में ध्यान करने की इच्छा ना होती हो, तो आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें। और इसके अतिरिक्त अगर हार्मोन से रिलेटिव आपको डिसऑर्डर है या थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इसे बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो भी परिणाम हैं वो बहुत ही सकारात्मक है और इसका विश्वव्यापी प्रभाव आप देख सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी इस अभ्यास को बहुत ही सकारात्मक माना है मेंटल रिलैक्सेशन के लिए और मेंटल डिसऑर्डर के लिए। तो आप नियमित रूप से इस अभ्यास के साथ जुड़ें और इस कोरोना के समय में ये अभ्यास आपको मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस बहुत हद तक देगा और आप इसके प्रभावों को अभ्यास के दौरान महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इस अभ्यास से होता क्या है, जो हमारी आंतरिक चेतना शक्ति है या ये कहें हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है और जो चेतना शक्ति है वो एकाग्र हो जाती है। और जब भी हमारी चेतना शक्ति एकाग्र होती है तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे मन पे, हमारे आज्ञा चक्र पे पड़ता है। तो आप नियमित रूप से इसका अभ्यास जरूर करें। आज के अंश में इतना ही। इस अंश से संबंधित आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताएं और अगली वीडियो में आप बने रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।